नया इतिहास रचने से चूक गया हिंदुस्तान। इसरो का EOS-3 सैटेलाइट लॉन्च फेल। क्रायोजेनिक इंजन ने बिगाड़ा खेल। समय से 10 सेकंड पहले ही मिशन हो गया खराब। कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक। अजय माकन के बाद रणदीप सुरजेवाला, सुष्मिता देव सिंह, मानिक टैगोर और भंवर जितेंद्र सिंह का अकाउंट भी हुआ लॉक। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किया जाएगा प्रदान। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा आयोजन। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात। तालिबानियों ने तोड़ी कंधार जेल। कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ाया। नागौर के बडली में 2 बच्चियों के पिता ने शराब के नशे में बावड़ी में छलांग लगाई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पहुंचने के बाद मशक्कत कर शव को बाहर निकाला और JLN अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महालक्ष्मी चौक में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले समाज की महिलाओं ने पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा के जहाजपुर में रास्ते चलते 3 युवकों को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और अन्य 2 घायल। सूचना पर पहुंची अमरगढ़ पुलिस ने ट्रक जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवक ट्रक की चपेट में आ गया। घर के बाहर डीजे पर युवक नाच रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर भोमादा बांध पर पिकनिक मनाने गए किशोर की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने करीब 20 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। डूंगरपुर में पुलिस लाइन में आगजनी, पथराव और हिंसा का लाइव डेमो हुआ। करीब 1 घंटे तक चले डेमो के दौरान कई बार पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला। SP सुधीर जोशी ने कहा कि इस दौरान जो कमियां दिखी है उन्हें ठीक किया जाएगा। बारा के बरसत गांव में नाला पार करते समय 2 युवक बाइक सहित बह गए थे। इनमें से एक युवक को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला था, वहीं दूसरे युवक का शव निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीकर पुलिस ने मोदी कॉलेज के सामने ATM में हुई 12,52,000 की लूट मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मेवात गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। अजमेर में NSUI सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया और नियमित प्रवेश की तिथि में वृद्धि करने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालय में इस दौरान कोविड का साया साफ नजर आया। कोटा का मदर टेरेसा होम भारी बारिश होने के बाद से जलमग्न है, जिससे वहां रहने वाले निराश्रितों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में रियाबड़ी के जसवंताबाद में एक युवक की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला और शव को मोर्चरी में पहुंचाया। पाली के NH 162 पर मार्बल से भरा ट्रक पलटी खा गया, जिससे ट्रक में मौजूद खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर में लाडनू के हुडास गांव में शहीद किशोर सिंह की मूर्ति का परिवार के लोगों ने अनावरण समारोह आयोजित किया, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। टोंक में जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपराध नियंत्रण की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपराधियों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की छात्र चेतना यात्रा पहुंची, जहां हांडा तिराहे पर छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया।
कोटा में जेकेएल अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रसूता, उनके परिजन और साजी बेड़ा इलाके के कुछ लोगों ने अधीक्षक के रूम में पहुंचकर विरोध दिखाया। डूंगरपुर में भाजपा के सशक्त बूथ अभियान के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। डूंगरपुर के राजकीय एसबीपी कॉलेज में प्राचार्य और कैशियर के बीच विवाद हो गया। इस दौरान कैशियर की तबीयत बिगड़ी, जिससे उन्हें फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर में विकास न्यास कार्यालय के भवन का लोकार्पण हुआ। समारोह में जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बूंदी के इंदरगढ़ के पापड़ा गांव में जो युवक नदी में बह गया था, उसके शव को एसडीआरएफ की टीम ने पानी के बाहर निकाला। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने छबड़ा का दौरा किया। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए के सहायता राशि के चेक सौंपे। डीडवाना के सूपका रोड पर राह चलते एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने युवक को बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तारानगर के साहवा कस्बे के करीब 300 परिवार अपने घर खुद ही तोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अल्टीमेटम दे रखा है। 12 अगस्त को 300 घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी है। डेगाना के राजकीय अस्पताल में सीएचसी इंचार्ज संजय केडिया और युवक के बीच हाथापाई का मामला तूल पकड़ रहा है। एसडीएम मुकेश चौधरी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर संजय केडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के लूनियावास जीएसएस के पास 11,000 केवी लाइन का करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। सिरोही के माउंट आबू का केंद्रीय विद्यालय का जयपुर संभाग के सहायक आयुक्त डीआर मीना ने वर्चुअल अकादमिक निरीक्षण किया। जयपुर के आमेर का प्राचीन बक्सा कुंड अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन की अनदेखी के चलते बक्सा कुंड की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। लोगों की शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है। परबतसर में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई। सब्जी से भरा ट्रक कुचामन से अजमेर की तरफ जा रहा था। हनुमानगढ़ के टाउन में आधी रात को युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। कोटा के प्राचीन चांदमारी बालाजी मंदिर पर संकट के बादल छाए हुए हैं। मंदिर कभी भी चंबल नदी में विलीन हो सकता है। चंबल तट की मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। अकलेरा में मैथुन ग्राम पंचायत के परपति गांव में भैरू जी के मंदिर के पास पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैथुन सरपंच मानसिंह मीना ने तारबंदी कराकर 400 से अधिक पौधे लगाए। ब्यावर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा हुई। बीदासर के लालगढ़ में 3 दिन पहले हुए हत्याकांड को लेकर परिजनों और प्रशासन के बीच सफल वार्ता हुई। वार्ता में 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति के बाद परिजनों ने मोर्चरी से शव उठवाया। पाली में सिटी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पुनियाता औद्योगिक क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कें हैं, जिसकी वजह से टेम्पो पलटी खा गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों से समझाइश की और शीघ्र सड़क दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के लक्ष्मी नारायण पूरा गांव में
गांव के नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई मौके पर पहुंचे और शव को नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। सिरोही के आबू रोड की गुजराती धर्मशाला में पंचायत चुनाव को लेकर आबू रोड और माउंट आबू ब्लॉक की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की गई। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे की धर्मकाटा क्षेत्र में एक टायर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत केवल जिला चिकित्सालय और बगवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। बीते 24 घंटे में जिले में 2604 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में एक साथ कोरोना के 5 नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली है। एक महीने और 2 दिनों के अंतराल के बाद जिला फिर से कोरोना की चपेट में है। धरियावद उपखंड के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह मेड़ता पहुंचे। इस दौरान चारभुजा मित्र मंडली सहित शहर वासियों ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किया। हाल ही में पीपाड़ सिटी से तबादला होकर आए मेड़ता सिटी एसडीएम शैतान सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की, साथ ही अपनी कार्यशैली और नवाचार के बारे में अवगत कराया। पाली के सुमेरपुर के हल्का क्षेत्र में बाइक सवार 2 लोगों ने एक बुजुर्ग के साथ लूट कर दी। युवकों ने घर जाते एक बुजुर्ग के कानों की बाली लूट ली। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक की राजकीय माध्यमिक विद्यालय वसु में 3 ही शिक्षक कार्यरत थे। इनमें से एक शिक्षक का अन्यत्र पदस्थापन कर दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। नागौर के रियाबड़ी तहसील कार्यालय में नवनियुक्त तहसीलदार रामकिशोर ने अपना पदभार संभाला। इससे पहले वे मकराना में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। जैसलमेर के नागरिक सुरक्षा में कार्यरत स्वयं सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ड्यूटी में चल रही धांधली को रोकने और सिफारिशों से लगे स्वयं सेवकों को हटाने की मांग की गई है। सिरोही के आबू रोड में हिंदू जागरण मंच की तहसील बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीरता पूर्व हिंदुओं को जागरूक करने और हिंदुस्तान को अखंड बनाने पर मंथन किया गया। सिरोही के आबू रोड में रिटर्निंग अधिकारी ने तहसील कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आम चुनाव 2021 को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक ली और आचार संहिता के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। दौसा में महवा के गोहंडी गांव में कावड़ियों को ग्रामीणों ने स्वागत उनका किया। कावड़िए सोरो जी के गंगा घाट से दूसरी तूफानी डाक कावड़ लेकर पहुंचे। झुंझुनू के बाय निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी को एडीएम जेपी गौड़ ने सीएम का भेजा पत्र दिया और साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। सिरोही की आबू रोड पुलिस ने बस स्टैंड पर युवक के कब्जे से देसी शराब के 48 पौवे बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तीसरे दिन गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजन में श्रमदान का कार्यक्रम हुआ। उदयपुर के उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बेकाबू जीप ने 3 भैंसों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों भैंसों की दर्दनाक मौत हुई। झुंझुनू के खेतड़ी स्थित सामुदायिक भवन में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने शिविर का जायजा लिया। अलवर के बहरोड के
जखराना गांव में एक वृद्ध महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि मकान से ऊपर से 11,000 की केवी लाइन गुजर रही है, जिससे महिला टकरा गई और उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में शेखावटी ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विकास समिति की ओर से अवैध वसूली के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के बिंजूसर गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत की थी कि गांव के खेतों में जाने वाले कटानशुदा रास्तों पर कुछ लोगों ने ताराबंदी और मेड़बंदी कर रखी थी। राजसमंद में कुआरिया थाने के पदमपुरा मार्ग में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति का लूट के इरादे से पीछा किया। धक्का मुक्की की हड़बड़ाहट से व्यक्ति बेहोश हो गया, जिसे मरा हुआ समझकर बदमाश भाग निकले। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के गाडरियावास गांव में एक बुजुर्ग से बाइक सवार 3 युवकों ने मारपीट की और उसके गले में बंदी सोने की रामनामी लेकर फरार हो गए। झुंझुनू में इस बार भी तीज के मौके पर तीज की सवारी नहीं निकाली गई। कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल तीज की सवारी का आयोजन नहीं किया गया। बता दें कि हर साल यह आयोजन श्री गोपाल गौशाला की ओर से किया जाता है। बाड़मेर के समदड़ी कार्यालय पंचायत समिति में जन आधार कार्ड को राशन कार्ड के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जनाधार ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के ई-मित्र संचालकों द्वारा ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। झुंझुनू के हवाई पट्टी सर्किल से लेकर हवाई पट्टी तक सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ ने पौधा लगाकर इस कार्य का शुभारंभ किया। सवाई माधोपुर के बौली में मानसूनी सत्र के पौधारोपण अभियान जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेडोली में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और दर्जनों छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। झुंझुनू की गोपाल गौशाला की चूरू रोड पर स्थित जमीन को अब विकसित किया जाएगा ताकि गौशाला की आय में वृद्धि की जा सके। इसके लिए सांसद कोटे से एक ट्यूबवेल की भी इस जमीन पर बनेगा, जिसका भूमि पूजन सांसद पुत्र एवं युवा भाजपा नेता अतुल खिचड़ ने किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मोरवल पंचायत की हाथिया तलाई में विवाहिता ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के फतेहपुर में तीज के त्योहार पर लोग ठाकुर जी महाराज के मंदिर पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तहसीलदार निवास पर सफाई के दौरान करीब 2 दर्जन पौधों पर जेसीबी चलाने के मामले में पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के किसानों के लिए खजूर की खेती नहीं जरूर है, लेकिन बहुत लाभदायक साबित हो रही है। खजूर उत्पादन से किसानों के आर्थिक रूप से काफी लाभ मिल रहा है। डूंगरपुर के ठाकरडा नवोदय स्कूल में प्रवेश को लेकर जिले के सभी 10 ब्लॉक्स पर बनाए गए 43 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई। इसको लेकर नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर एक सेंटर पर पहुंचे। जोधपुर के बालेसर के देवगढ़ और टीकमगढ़ गांव के ग्रामीणों ने संयुक्त बैठक आयोजित की और आगामी पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया। अलवर के भिवाड़ी में लंबे समय से चली आ रही जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या से भिवाड़ी की जनता बेहाल है और अब जब प्रशासन और उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
अजमेर के धोला भाटा स्थित रामदेव कॉलोनी में सोने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया और करीब 10 लाख रुपए का माल चोरी कर ले गए। अजमेर की नगर निगम की टीम ने वैशाली नगर स्थित एक कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। अलवर के राजगढ़ में चिकित्सा विभाग के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पंचायती राज चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया के गली नंबर 8 में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैब टेक्नीशियन 4,200 रुपए ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन, विशेष भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउंस समेत कई मांगे हैं। जोधपुर एसीबी टीम की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम उत्तर के कर्मचारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने ये जानकारी दी। बताया कि जय नारायण वाल्मीकि नगर निगम सफाई कर्मचारी था। रिटायर होने के बाद 2 महीने की पेंशन और अन्य परिलाभ बकाया था। महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तनाव भरी और भागम भाग नौकरी के बीच तीज का त्योहार खुशियां लेकर आया। जयपुर के चांदपोल रिजर्व पुलिस लाइन में लहरिया उत्सव मनाया गया। बिजली कंपनियों में स्थानांतरण नीति बनाने समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी राजस्थान में एकत्र हुए। पुलिस अनुमति नहीं मिलने से विद्युत भवन का घेराव कर्मचारियों ने स्थगित किया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने विद्याधर नगर स्टेडियम में धरना दिया। सीकर में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अपने हाथों से कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थाओं को सही करने के निर्देश दिए। करौली में पुलिस ने स्मैक तस्कर दंपति समेत 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास 20 लाख की स्मैक जब्त की। परबतसर की सड़क पर विधायक रामनिवास गावड़िया की अनोखी जनसुनवाई देखने को मिली। विधायक गावड़िया ने शहर की मुख्य सड़क पर बैठकर ग्रामीणों की चौपाल लगाई। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके के फावड़ा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने घर में रखी घास में आग लगाकर खुद जिंदा जल गई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने 5 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। भीलवाड़ा के आसन में बड़ा हादसा हो गया। यहां अवैध खदान ढहने से 3 महिलाओं सहित 7 मजदूर मलबे में दब गए। सैपऊ के सकवारा पार्वती नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के डूबने से हादसा हो गया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 लोगों में से 2 लोग लापता हो गए। वहीं एक शख्स जैसे तैसे जान बचाकर बाहर आ गया। हरियाली तीज के मौके पर हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। राजधानी जयपुर के मिष्ठान में काफी रंगीन और खुशी का माहौल नजर आया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने वीसी के जरिए जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जेजेएम की कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर मंत्री कल्ला ने नाराजगी जताई। करौली के आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में श्रावणी तीज पर राधा मदन मोहन जी की हिंडोला झांकी सजाई गई।